बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज मैं आपके लिए वो पालक गोश्त लेकर आई हूँ जो शादियों में बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलता है। इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसके अंदर बहुत क्रीमीपन होता है, मलाई की तरह पालक गोश्त होता है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चले, अब यहाँ मैंने एक अदद प्रेशर कुकर लिया है। उसमें मैंने हड्डी वाला बीफ लिया था, तकरीबन 1 kg। ये आप देख सकते हैं। यहाँ मैं इसे गलाऊंगी। इसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी। यहाँ मैंने 4 गिलास इसमें पानी के ऐड कर दूंगी। अगर छोटे गोश्त को बना रहे हैं तो 12 मिनट लगाएंगे। अगर बीफ यानी बड़ा गोश्त बना रहे हैं 18 से 20 मिनट लगाएंगे। हम सीढ़ी को लगाकर छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 18 से 20 मिनट मैंने प्रेशर को चलाया है, फ्लेम को स्लो कर दिया था। जब सारा स्टीम निकल गया था फिर मैंने ढक्कन को खोल दिया है। हमारा बीफ है माशाल्लाह काफ़ी हद तक गल चुका है। यहाँ हम इसकी यखनी जोन सी है वो ड्राई करेंगे हाई फ्लेम करके। और यहाँ अब हमने अपने बीफ की जोन सी यखनी थी वो ड्राई कर ली है। या आप देखिए, यहाँ हम अपने बीफ को निकाल लेंगे एक बोल में। और यहाँ देखिए हमने अपने बीफ को निकाल लिया है। और यहाँ अब मैंने एक अदद देचकी ली है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 लीटर पानी का। डालने के बाद यहाँ हम इसे ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे और उबाल आने तक का इंतज़ार करेंगे। यहाँ अब हम ढक्कन को हटाएंगे और यहाँ देखिए हमारे पानी में उबाल आना वो शुरू हो चुका है। यहाँ देखिए हम इसे एक मरतबा चम्मच से हिलाएंगे। और यहाँ देखिए हमने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दिया था। अच्छे तरीके से हमारे पानी में जो सा उबाल है वो आ चुका है। यहाँ मैंने 1 kg पालक ली थी जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो कर काट लिया था। इसमें इतने विटामिन ए और विटामिन सी और आयरन होता है। यहाँ मैंने इसको बॉईल करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। ज़्यादा देर बॉईल नहीं करना, थोड़ी सी कसर हमने रहने देनी है। लो टू हाई मीडियम फ्लेम पर इसे मैं बॉईल करूँगी। और यहाँ देखिए ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ हम अपनी पालक को चेक करेंगे कि हमारी जौन सी पालक है वो गल चुकी है कि नहीं। यहाँ हमारी पालक जौन सी है काफ़ी हद तक गल चुकी है। यहाँ हम इसे निकाल लेंगे पानी में से। और यहाँ मैंने अपनी पालक को पानी में से निकाल लिया है। यहाँ हम इसे रख देंगे साइड पर। यहाँ मैंने वही देचकी ली है जिसमें मैंने अपनी पालक को बॉईल किया था। इसमें मैं ऐड कर दूंगी घी, तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा मैंने यहाँ घी का इस्तेमाल करूँगी। ऐड करने के बाद यहाँ हम इसे थोड़ा सा गरम करेंगे। इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे छोटे वाले, इसको मैंने गोल स्लाइस में काट लिया था। यहाँ मैं इसे मीडियम फ्लेम पर हल्का ब्राउन करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैंने अपनी प्याज को हल्का ब्राउन कर लिया है। या आप इसका कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी का, जिससे हमारा प्याज का कलर जौन सा है वो तब्दील हो जाए। यहाँ हम इसे 2 से 3 मिनट तक
भूनेंगे जिससे हमारी हल्दी की खुशबू है वो ख़त्म हो जाए। और साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन का पेस्ट। यहाँ मैंने लहसुन का पेस्ट लिया था तकरीबन 1 चम्मच, मोटा सा मैंने यहाँ पेस्ट बना लिया था। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट। यहाँ मैंने तकरीबन 10 अदद हरी मिर्च ली थी जिसका मैंने मोटा सा पेस्ट बना लिया था। और यहाँ मैंने 2 अदद बड़े टमाटर लिए थे जिसको मैंने छोटी स्लाइस में काट लिया था। ये ऐड करने के बाद यहाँ हम इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। और साथ में इसमें मैं ऐड कर दूंगी ½ टी स्पून नमक का और ½ टी स्पून यहाँ लाल मिर्च पाउडर का। थोड़ा सा पानी हमने इसमें शामिल करना है जिससे हमारा जौन सा मसाला है वो नीचे ना लग जाए और इससे हमारे जौन से टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ देखिए हमारा मसाले का कलर कितना खूबसूरत आया है। हमारे जौन से टमाटर थे वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, हमने इसे अच्छे तरीके से पकाया है। यहाँ मैंने जौन सा बीफ बॉईल करके रखा हुआ था ये मैं इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ हम इसकी मसाले के साथ अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। जौन सा हमारा मसाला है वो हमारे बीफ के अंदर चला जाए। आपने इसको साथ साथ हिलाते जाना है जिससे हमारा जौन सा बीफ है वो नीचे ना लग जाए। और यहाँ देखिए हमारा बीफ जौन सा है वो अच्छे तरीके से मसाले के साथ पक चुका है। यहाँ मैं इसमें ऐड कर दूंगी पालक जौन सी हमने बॉईल करके रखी हुई थी। यहाँ मैं इसे अच्छे तरीके से बीफ के साथ मिक्स करूँगी और साथ में थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे ढक्कन लगाकर छोड़ दूँगी तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। और यहाँ देखिए ऑलरेडी 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारी जौन सी पालक और बीफ था उसका कलर भी तब्दील हो चुका है। यहाँ हम इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेते हैं। जौन सा हल्का सा पानी नज़र आ रहा है वो भी ड्राई हो जाए। और साथ में मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कटी हुई सब्ज़ मिर्च। ऐड करने के बाद इसे हम ऐसे ही मुसलसल पकाएंगे जब तक हमारा जौन सा घी है वो अलग नहीं हो जाता। और यहाँ देखिए हमारा पालक गोश्त जौन सा वो तैयार हो चुका है। यहाँ हम आपको प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। यहाँ देखिए माशाल्लाह हमारा क्रीमी जैसा पालक गोश्त बिल्कुल तैयार है, बहुत ज़्यादा क्रीमी बना है। और माशाल्लाह इसका कलर चेक कीजिए कितना अच्छा खूबसूरत आया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।